लेके उसने ये आटा की थैली की डेट देखने के बहाने उसने थैली को कुर्सी पर रख लिया बाहर। फिर बोला जी 2 किलो मेरे को चीनी दे दो। मैंने जैसे ही चीनी लेने के लिए ऐसे उठा करके यहाँ ऐसे मुड़ा और वो इस 10 किलो की थैली को ऐसे उठाया और फ़ोन को जा करके यहाँ स्कूटी थी उसके पहले से पता नहीं क्या थी, वो बैठ करके भाग गया। तरीके हरकत उसने ज़रूर देख के किया, भाई बूढ़ा आदमी है, अकेला आदमी है, तो मैं इसके साथ मैं ये हरकत कर सकता हूँ। हालांकि पुलिस वालों को इसके बारे में जब पता है, पुलिस वाले सिर्फ इस काम किया कि वो अपनी नौकरी पका रहे हैं बस। ये सब चल रहा है दिन दहाड़े पुलिस की नाक के नीचे, और सवाल यही है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर पालम की पुलिस अलर्ट मोड में आएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो कहीं भी किसी को भी अपना शिकार बना रहे हैं। पालम सादनगर की खबरें हम पहले भी आपको दिखाते रहे हैं, जहां पर न सिर्फ चोर कैश की चोरी करते हैं, न सिर्फ बाइक और गाड़ियों की चोरी करते हैं, बल्कि परचून की दुकानों को भी चोर अपना निशाना बना रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने आपको दिखाया था कि एक महिला दुकानदार की गले में से चोर पैसा चुरा कर ले गया। अब एक नया मामला जो आया है वो दूसरी परचून की दुकान से आया है, जहां पर 10 किलो का आटे का कट्टा और रिफाइंड चोर चुरा कर ले जाते हैं। एक अंकल जी हमारे साथ हैं, दुकानदार हैं। क्या नाम है आपका? कल्याण साई शर्मा जी। अंकल, क्या कुछ मामला आया है? परसों के दिन की बात है, 8:30 बजे के करीब मैं अकेला था दुकान में, तो एक वैसे ही ग्राहक आया, उसने बोला जी आटा आशीर्वाद क्या भाव है? तो मैंने यार 10 किलो की आशीर्वाद की थैली बताई, 450 रुपये की है, और सिल्वर कॉइन 10 किलो 400 रुपये का है। तो कि अच्छा, तो चीनी क्या भाव है? तो मैंने उसको चीनी 48 बताया। मेरी फर्स्ट क्लास चीनी थी, नंबर 1 की, उसको दिखाया भी। मैंने कहा देखो टॉप की चीनी है मेरी। अच्छा, तो कि 10 किलो आशीर्वाद दे दो। तो मैंने ये 10 किलो आशीर्वाद की थैली निकाल करके और मेरे यहाँ काउंटर पे मैंने रख दिया। उसके बाद में बोला 4 रिफाइंड, तो मैंने कहा जी रिफाइंड 150 रुपये का, कि 2 रिफाइंड दे दो। मैंने यहाँ से इस मेरी बोरी है ये साथ बाल्टी में से 2 फॉर्चून रिफाइंड निकाल के यहाँ रख दिया। फिर बोलता है कि आटे की डेट सही है, तो मैंने अपना आप उठा करके बोल दिया। मैं कहा आटे की डेट तो देखो सही है, ये अक्टूबर तक चलेगा, नवंबर तक। तो मैंने उठा के मेरे को ऐसे कैसे यहाँ रख दिया। तो वो कहता नहीं ये मेरे को दिखाओ, मैं डेट देखता हूँ। उसने ये मेरे हाथ में से लेके या कुर्सी पे उसने रख लिया और कुर्सी को अपने पैर से थोड़ा सा इस गेट को बंद कर दिया उसने। फिर आके बोलता है चाची 2 किलो चीनी दे दो मेरे को। मैंने थैली ले करके और अपने यहाँ ये पास में मेरी बोरी रखी हुई है, इस बोरी में से मैंने 2 किलो चीनी तोल करके और यहाँ रख दिया। ऐसे ऐसे रखे। अच्छा, तो मेरे को तेल क्या भाव है? मैंने फिर ये तेल की शीशी उसको दिखाई। मैंने कहा ये तेल की शीशी है, ये 170 रुपये की है। अच्छा ठीक है, ये लेके उसने ये आटा की थैली की डेट देखने के बहाने उसने थैली को कुर्सी पर रख लिया बाहर। फिर बोला जी 2 किलो मेरे को चीनी दे दो। मैंने जैसे ही चीनी लेने के लिए ऐसे उठा करके यहाँ ऐसे मुड़ा और वो इस 10 किलो की थैली को ऐसे उठाया और फ़ोन को जा करके यहाँ स्कूटी थी उसके पहले से पता नहीं क्या थी, वो बैठ करके भाग गया बस। अच्छा। मैं वहाँ से देखता रहा, भगा तो इधर देखा, इधर दिखाई नहीं दिया। तो मैंने एक ऑटो जा रहा था, ऑटो के पीछे पीछे भगा इधर की, तो रेलवे लाइन की तरफ। ऑटो थोड़ी सी दूर जाके रुका तो मैंने देखा उसमें कुछ नहीं था, खाली था। फिर आके मैं वापस आ गया। अच्छा, ये कितनी उम्र रही होगी उन दोनों लड़कों की? वो उम्र उस लड़कों की करीब 35-40 के आसपास है। हाँ, दोनों का। वो तो सीसीटीवी देखने से पता चला कि वो रेलवे लाइन इधर की 4 खंबे की तरफ भगा, तो वो दूसरे का सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा था। पहले वो उसको दुकान के आगे खड़ा रहा, फिर वहाँ से धीरे धीरे करके वो उसको हरकत करता रहा, देखता रहा। और बिया लेके इसने हमारी एक गाड़ी खड़ी नहीं, गाड़ी के पास में उसने अपनी स्कूटी लगा दी। और जैसे ही फिर वो उसको मौका मिला, अपना आटा की थैली, जैसे मैं चीनी लेने गया, बस उसको मौका मिल गया। जैसे मेरे बुढ़ने का फट वो लेके आटा की थैली ऐसे दिखाई दे रहा है और फार्चून लेके बैठ के अपना पार बोल गया। अंकल, जिस तरीके से प्लानिंग के तहत उन्होंने सामान लेके गए, आपको लगता है कि उससे पहले भी 2-3 बार चक्कर मार के उन्होंने पूरा ये हुआ होगा? उन्होंने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये इस तरह की हरकत उसने ज़रूर देख के किया है। भाई बूढ़ा आदमी है, अकेला आदमी है, तो मैं इसके साथ मैं ये हरकत कर सकता हूँ। इसलिए वो पक्का पूरी प्लानिंग के साथ प्लानिंग थी उनकी, और बाकायदा आराम से बोल करके मेरे से लिया। पर मेरा दिल तो कर रहा था कि यार ये ऐसा आदमी क्या करेगा, तो मैं सोचा कि शायद छोले भटूरे वाला होगा और ये उसलिए ये सामान ले जाएगा। उनको आटे और तेल की जरूरत थी बस, और भी सामान वो ले जा सकते थे। चीनी भी तो लाई ना। चीनी फिर उसको ले जाने का काहे में ले जाता, ये हाथ दोनों रुक गए, नहीं तो वो चीनी को भी ले जाता। अच्छा। हाँ, चीनी तेल सब उठा के ले जाता। अगर बाहर किसी बर्तन में होता नहीं इकट्ठा, सबको लेके चला जाता हूँ।
तो दिन दहाड़े जैसे चोरियां हो रही हैं, और भी चोरियां हुई हैं क्षेत्र में? बहुत कई चोरी। अभी मैंने कल एक मेरे दोस्त से बात करी जाके, यही मेरी घटना मैंने उसको बताया, तो उसने ये बताया कि मेरे वो रजनीगंधा का व्यापारी है, उसके वहाँ से 3 पेटियाँ रजनीगंधा की भरी हुई, ये भी 8-10 महीने के पहले की बता रहा था कि आदमी आए और मैं थोड़ा सा दुकान में ऐसे अंदर जाके देखा तो पीछे से लेके उस रजनीगंधा की पेटियों को 3 को एक साथ लेके भग गए। वो भी देखता कर और क्या कुछ मामले आए हैं आपके आसपास यहाँ पर चोरी के? और मेरे पहले भी मेरे से कर गया, मेरे से भी 2 किलो मधुसूदन 1 साल पहले लेके यहाँ से उठा के भग गया था। अच्छा। हाँ 2 किलो। और ये अभी 1 साल पहले की बात, डाले रखे हुए थे मेरे दूध के 5-6, और मैं करीब 4-1 बजे की बात है, सुबह 4 बजे की, मैंने डाला उतरा करके दूध को और मैं अंदर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में से जाके आके देखूं तो मेरा दूध ही गायब है, 2 कैरेट, और वो लेके इधर भग गया। फिर वहाँ फिर मैं इधर भी जगह, इधर भी देखा कुछ नहीं। फिर एक ग्राहक मेरा उधर से आया तो उसने बोला ये देखो तुम्हारा खाली डाला उस गली में पड़ा 15 नंबर, वो खाली डाले को लेके आया था वहाँ से। कितने समय से दुकान चला रहे हैं आप? ये मेरे को दुकान चलाने से करीब मेरे को 13-14 साल हो गई यहाँ से। तो आपको लगता है कि जो है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी थोड़ा सुस्त है, क्योंकि चोर बेखौफ हो रहे हैं ऐसे दिन दहाड़े चोरी? पुलिस तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। पुलिस वाले तो कुछ भी आते जाते देखते नहीं है, भाई पुलिस हमारे क्या हो रहा है नहीं है। हालांकि पुलिस वालों को इसके बारे में जब पता है, पुलिस वाले सिर्फ इस काम किया कि वो अपनी नौकरी पका रहे हैं बस। पुलिस की ये कि हमारी नौकरी पक रही है, हम पुलिस हमारा। इसकी शिकायत दी है आपने पुलिस में? ये शिकायत तो नहीं दिया मैंने। इससे पहले दी थी? पहले तो दूध की तो दी थी हमने उसको। कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, दूध की तो दी थी। फिर उसके बारे में वो दूध वाला 2-3 दिन बाद में एक कैलाशपुरी में से किसी का उठाया, फिर आगे दशरथपुरी में से किसी का उठाया, ऐसे उठाता रहता था वो दूध। तो क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से चोरियां जो हो रही हैं? अब पुलिस प्रशासन तो चोरी को तो रोकने के लिए रोकेगी पुलिस। अगर तो अब अमित शाह जी को बोल रहे हैं तो अमित शाह तो कहेगी कि मेरी तो पुलिस सही है, यहाँ तो हमारा तो बोलबाला है। अब वो पुलिस देखती नहीं कोई भी काम। टीवी पे तो बड़े बड़े दावे किए हाँ जाते बहुत करे। अभी लड़की वो बोल रही तो तुम्हारी आज तक में बोल रही थी वो कि जी चाणक्यपुरी में चैन खोगी सुबह लेडी जी के, दोपहर में तो उन्होंने बरामद करा दी। ये कि हमारी दिल्ली पुलिस तो बहुत अच्छी है, ऐसे कह रही थी वो। आपको लगता है कि जो एक कोई रसूखदार आदमी है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी है उसकी चोरी होती है तो एकदम एक्शन होता है, गरीब आदमी आम आदमी के यहाँ चोरी हो तो एक्शन नहीं होता है? हाँ ऐसे ही कह रही थी वो भी कि ये लेडी कोई अच्छी बता रही थी वो चाणक्यपुरी में। तो वो कोई अच्छी प्रतिष्ठित लेडी थी, उसकी चैन बरामदी 2 घंटे में पुलिस ने लेके दे दी। शायद वो बदमाश उनका कोई जानकार होगा, उसे कह के मंगवा ली होगी उन्होंने। बाकी और किसी के लिए तो मुश्किल है ऐसा काम करना। अब आपके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अब आपने क्या कुछ बदलाव किया है कि आगे दोबारा ना हो? अपनी तरफ से कितने अलर्ट हुए हैं? अब मैं तो अब पूरा अलर्ट हो गया कि मैं किसी को भी बाहर सामान नहीं दूंगा। जब भी कोई सामान मांगे अनजान आदमी तो मेरा सामान अंदर ही रहेगा, मैं उसको बाहर नहीं पकड़ाऊंगा। और जानकार को तो चलो हम जानते हैं, उसको तो दे सकते हैं, बाकी अनजान को तो मैं बाहर के बजाय मेरे यही रखूँगा सामान को, उनको दूंगा ही नहीं। जिसको भी मैं जानता नहीं बाहर का होगा उसको मैं कभी भी ऐसा सामान नहीं दूंगा। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगा बचने की, फिर आगे देखो क्या होता है। तो ये एक दुकानदार है, पालम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। चोरी चाहे 1 रुपये की हो चाहे 1 करोड़ की, चोरी तो चोरी होती है। और न सिर्फ चोर यहाँ बाइक स्कूटी को, गाड़ियों को निशान चोरी कर रहे हैं, बल्कि परचून की दुकानों पर सामान तक को चोरी कर रहे हैं। और ये सब चल रहा है दिन दहाड़े पुलिस की नाक के नीचे। और सवाल यही है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर पालम की पुलिस अलर्ट मोड में आएगी और इन चोरियों में कमी आएगी? कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमारे युवाओं को खास तौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।